मोशन अंडर ग्रेविटी आप वैसे भी 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से हम लोग देखेंगे इसको, है ना। और बगैर फॉर्मूले के भी क्वेश्चंस को करने का, जैसे गैलीलियो ट्रिक है वो क्या होती है, उससे कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, वो देखेंगे। और उसको जानने के बाद इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं ना, लास्ट सेकंड में एक पार्टिकल गिर रहा है, उसके लास्ट सेकंड की डिस्टेंस बताइए कितनी कवर की होगी उसने, ठीक है, nth सेकंड वाले। तो एक तो वो है फॉर्मूले से कराने वाला, जो कि हम बहुत पहले आपको करा चुके हैं जब मोशन हम कर रहे थे, जब ये बैच स्टार्ट हुआ था NTSC वाला। लेकिन आज इसको आप दूसरी तरह से भी करना सीखेंगे, ठीक है, बगैर फॉर्मूले के, और वो बहुत ज़्यादा आसान है। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं वर्टिकल मोशन में। कि आपको पता है कि वर्टिकल मोशन यहाँ पे हम मोशन अंडर ग्रेविटी के टर्म में ही समझ रहे हैं। देखिए वर्टिकल मोशन में अगर कोई पार्टिकल है, सपोज करिए, है ना, वो अगर एक किसी भी वेलोसिटी से अगर आप उसको नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो आपको इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ती है। इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ती है किसी भी पार्टिकल को। अगर आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो अपने आप नहीं जाएगा, उसको इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी। कोई भी इनिशियल वेलोसिटी हो सकती है, यू मान लेते हैं आपने दी। लेकिन अगर कोई पार्टिकल ऊपर है, ठीक है, और ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उसको कोई वेलोसिटी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो अपने आप नीचे आएगा। और इसी कंडीशन को बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है, ये सब जानते हैं। फ्री फॉल का मतलब है अपने आप फ्रीली फॉल करे, जो नीचे गिरे। अच्छा, जब कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है तो उस टाइम पे तो आपने कोई स्पीड, इसको वेलोसिटी दी नहीं है, तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी को क्या कंसिडर किया जाता है, जीरो। आपने जीरो वेलोसिटी दी थी। अब वो नीचे आ क्यों रहा है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। और किस रेट से चेंज आ रहा है, किस रेट से आ रहा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। मतलब ये है कि हर सेकेंड उसकी जो वेलोसिटी है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रही है एवरी सेकेंड। इसका मतलब पहले जीरो थी, अब कितनी हो जाएगी एक सेकेंड के बाद, बताइए। अब शायद सही हो गया होगा, बोल के देखो उधर से। अभी भी नहीं हुआ भाई, क्या चक्कर है। तो एक सेकेंड के बाद कितनी हो जाएगी, 9.8 हो जाएगी। अगर हम इसको 9.8 की जगह 10 ले लें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। चलिए चाबी लेकर ऐसे ही चलते हैं। एक सेकेंड के बाद t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 9.8। अगर हम आपसे पूछें t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितनी हो जाएगी, तो 9.8 से फिर इंक्रीज कर जाएगी, एंड दैट विल बी 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी है उसको फ्री फॉल इसीलिए बोला जा रहा है कि वो ऑटोमेटिकली नीचे से एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है अर्थ की वजह से या ग्रेविटेशन की वजह से, जो उसकी वेलोसिटी में लगातार इंक्रीमेंट कर रहा है और एक पर्टिकुलर रेट से कर रहा है। इसीलिए इस एक्सेलरेशन को हम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन हो रही है। मोशन अंडर ग्रेविटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से होने वाली मोशन है। क्या हुआ, अच्छा तो सही नहीं हुआ है, ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से होने वाली मोशन है, और उसमें वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो एक कांस्टेंट रेट से आ रहा होता है, पर्टिकुलर रेट से। हर सेकंड वेलोसिटी 9.8 से ही बढ़ेगी, ठीक है। अब आपको पता है कि अभी तक हम लोग जो इक्वेशन, वो जो मोशन पढ़ते थे, मतलब कोई भी मोशन को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूले थे हमारे पास, वो थे स्पीड डिस्टेंस टाइम का बहुत बेसिक फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ वहाँ लगता है जहाँ पे जो मोशन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रही हो। इस फॉर्मूले की एक लिमिटेशन सबसे बड़ी यही है कि ये वहीं लगेगा यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। लेकिन ऐसी मोशन में तो एक्सेलरेशन है, आपको दिख रहा है, तो ऐसी मोशन को आप इससे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए है और यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है। भले ही वो पर्टिकुलर रेट से चेंज हो रही हो, कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही हो, लेकिन चेंज हो रही है, और चेंज हो रही है इसलिए एक्सेलरेशन है। तो फिर ऐसी मतलब मोशन में आप अगर डिस्प्लेसमेंट पता करना चाहते हैं, टाइम पता करना चाहते हैं और वेलोसिटी पता करना चाहते हैं, तो वो आपको उसके लिए एक दूसरे फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ी। अच्छा, उस फॉर्मूले की ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि आप फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, हर एक सेकंड के बाद वेलोसिटी बदल रही है। हर एक सेकंड के बाद अगर वेलोसिटी बदलेगी तो हर एक सेकंड में चली गई डिस्टेंस भी बदल जाएगी, है ना। और इसी को गैलीलियो ने मतलब निकाला भी था ट्रिक से। जैसे समझिए, ये कोई पार्टिकल है, ये नीचे आ रहा है और ये t इज इक्वल टू 0 पे उसका टाइम था जब वो गिरना शुरू हुआ। t इज इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, ठीक है, इनिशियली। अब अगर हम आपसे पूछें t इज इक्वल टू 1 पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि 9.8 मीटर पर सेकेंड से ही चेंज हो रही है हर सेकेंड। फिर हम आप देखिए उसके बाद ये पार्टिकल नीचे आया तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी हो जाएगी 19.6,
क्योंकि 9.8 का फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये पार्टिकल और नीचे आता है, मान लीजिए t = 3 सेकंड में हम आपसे पूछते हैं वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो फिर इसमें आप 9.8 ऐड कर लीजिए और ये आ जाएगी 29.4। ठीक है, इतनी आएगी ना, हाँ 29.4। अब इस हर एक सेगमेंट में, ये एक सेगमेंट था, ये सेगमेंट, आगे और भी सेगमेंट होंगे, हर एक सेगमेंट में चली गई डिस्टेंस अलग होगी। गैलीलियो ने इसको अपनी ट्रिक से बताया था कि पहले सेगमेंट की डिस्टेंस को अगर हम x मान लें तो दूसरे सेगमेंट की डिस्टेंस ऑड नंबर में जाएगी, 3x होगी। फिर इसके बाद फिर अगला ऑड नंबर जो आता है वो होगा 5x, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो 7x, फिर 9x। यानी जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो डिस्टेंसेस कवर करती है, तो हर एक सेकंड में अगर आप उस पैटर्न को एनालाइज करें ऊपर से, पैटर्न इसीलिए है, पैटर्न तो होगा ही क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी में चेंज एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है भाई, 9.8 से ही बढ़ रहा है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। देन देयर मस्ट बी अ पैटर्न इन डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो, है ना, यही सोचा गैलीलियो ने। तो डिस्प्लेसमेंट में पैटर्न क्या दिखा उनको कि पहली को अगर हम x माने तो जो अगले सेकंड में चली गई डिस्टेंस है वो 3x होगी, उसकी अगले सेकंड वाली 5x होगी। यानी इस तरह से वो ऑड नंबर्स के मल्टीपल में नीचे डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये आपको पता है तो इससे क्वेश्चन लगाने का तरीका आपको पता है। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, एक समझ में आया कि अच्छा गैलीलियो ने इस ट्रिक का यूज किया, मतलब इस ट्रिक को हमें दिया, अब हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है और ये कैसे हमारे क्वेश्चंस को, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को आसान कर देगा। ठीक है, वो भी देखेंगे। नॉर्मली हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, वही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, है ना, v = u + at, दूसरी कौन सी है ut + ½ at² और तीसरी आपकी v² - u² = 2as। ये सबको पता है, सब 9th में पढ़ते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि उस इक्वेशंस ऑफ मोशन से आप सॉल्व करें। दूसरा ये तरीका आज हम सीखने जा रहे हैं, मतलब इससे कैसे हम बहुत आसानी से बिना किसी बर्डन लिए हुए अपने माइंड पे हम बहुत आसानी से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैक्सिमम, अब देखिए इसी का यूज करते हुए हम लोग ये पता करेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे हमने मार्कर को यहाँ से ऊपर फेंका, अब ये मार्कर ऊपर गया और एक सर्टेन हाइट तक जाने के बाद वापस हमारे हाथ में आ गया, तो हम अगर ये पूछें कि बताइए ये मार्कर कितना ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट बताइए इसकी, कितना ऊपर गया था जब आपने इसको फेंका था। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं उसको समझना होगा। जैसे मान लीजिए ये एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने u वेलोसिटी से ऊपर फेंका। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर आप u वेलोसिटी से ऊपर फेंकेंगे तो कोई एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके टर्न लेगा और टर्न लेकर फिर वापस आएगा। तो जहां पे ये टर्न ले रहा है, जिस पॉइंट पे ये टर्न हो रहा है, उस पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। यही मैक्सिमम हाइट है आपकी, यहां से यहां तक कितना ऊपर गया वो। तो इस मैक्सिमम हाइट को आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए आप एक चीज याद रखिए, कभी भी इस तरह की कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो भी टर्म यूज हो रहे हैं, जैसे इनिशियल वेलोसिटी आपने कितनी दी, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, जिसको हम h से लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, या एक्सेलरेशन यहाँ पे काम कर रहा है, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं और वेक्टर क्वांटिटीज की डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या मान लेंगे कि भाई जितनी भी क्वांटिटीज ऊपर की तरफ जा रही हैं, जो ऊपर जा रहा है उसको हम ले लेंगे पॉजिटिव, जो ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, अगर कोई नीचे की तरफ जा रहा है तो उसको हम नेगेटिव ले लेंगे। ये कन्वेंशन ध्यान रखें, बहुत आसान है, याद रहेगा, ऊपर को पॉजिटिव लेना है, नीचे को नेगेटिव लेना है। अब देखिए यहाँ पे कि अगर हम ये निकालना चाहते हैं तो हमें इसमें यहाँ पे देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, सबसे पहले देखेंगे u किस डायरेक्शन में है, ऊपर की डायरेक्शन में है। देखिए दिख रहा है आपको, u की डायरेक्शन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कौन सी है, वो भी ऊपर है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी है, एक्सेलरेशन नीचे, क्योंकि g तो हमेशा नीचे ही काम करता है, हम सब जानते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव लेंगे आप, साथ में u को भी पॉजिटिव लेंगे, लेकिन g को नेगेटिव लेंगे। अब मैक्सिमम हाइट हमको निकालनी है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या फॉर्मूला है जिसमें डिस्प्लेसमेंट आता हो, तो हम सब जानते हैं h = ut + ½ gt², ये फॉर्मूला होता है जहाँ से हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें टाइम भी इन्वॉल्व है। अब यहाँ हम टाइम को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रख रहे हैं, टाइम हम लेना नहीं चाहते हैं। तो अगर आप टाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हैं और फिर भी डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो कौन सा फॉर्मूला है, v² - u² = 2as लिखिए, या 2ah या 2gh लिख लीजिए, सिंपल है। अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसमें देखिए होगा क्या, जब वो इनिशियल वेलोसिटी u से गया है तो जहां से वो टर्न लेगा, जहां तक पहुंचा है फाइनल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर जब वो टर्न लेगा, तो टर्न लेते टाइम पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी।
तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो इसको आप 0 कर दीजिए, ये हो गए 0। ठीक है, u कितना है, u को u ही रखते हैं हम लोग। इधर देखिए 2, उसके बाद g को किस साइन से लेना है, मैं नेगेटिव, क्योंकि नीचे की तरफ है, और h पॉजिटिव लेना है। अब देखिए साइन साइन यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस, और h की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से निकल के, u²/2g। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया मैक्सिमम हाइट का। यानी अगर आपको कभी भी कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है बताओ कितनी मैक्सिमम हाइट तक वो ऊपर गया होगा, और आपको सिर्फ वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी सिर्फ u की वैल्यू दी है और कुछ नहीं दिया है, फिर भी आप निकाल लेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं वो 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे से फेंका गया है, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है बताओ मैक्सिमम हाइट बताओ कितना ऊपर जाएगा वो। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले में रख देंगे, निकल आएगा। u की जगह आप रखिए 10, और नीचे g को भी 10 दिया होगा, कितना ले सकते हैं, अगर नहीं दिया है तो 9.8 ले लीजिए, अदरवाइज मैक्सिमम दिया रहेगा 10 लेना है। तो ये देखिए आपको आ गया 5, यानी 5 मीटर ऊपर जाएगा वो टर्न होने से पहले, फिर टर्न होके नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, समझते हैं क्या है। मतलब ये कि कोई ऑब्जेक्ट अगर, ये देखिए कोई ऑब्जेक्ट है और वो u वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया है, ठीक है, तो अभी जैसे उसने आपसे मैक्सिमम हाइट पूछी, ऐसे ये भी पूछ सकता है कि उसका ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा उसको, और जब वो टर्न करके नीचे आएगा तो नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। इसको कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, यानी ऊपर जाने में लगा टाइम, और टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आने में लगा टाइम। और दोनों को एक साथ भी पूछ लेता है तो उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी पूरे जितनी देर वो हवा में रहा उतनी देर उसको कितना टाइम लगा, कितनी देर हवा में रहा। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टर्न करेगा, यहाँ वेलोसिटी होगी 0, और फिर वो नीचे आएगा। अब टाइम ऑफ एसेंट अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। आपको पता है फॉर्मूला, एक टाइम निकालने का सबसे अच्छा फॉर्मूला है v = u + gt। अब यहाँ पे भी एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ काम करेगा, ठीक है, g नीचे की तरफ है, u ऊपर की तरफ है, u पॉजिटिव होगा, g नेगेटिव लेंगे हम। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है, ये देखिए फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो इसको 0 कर देते हैं, u - gt, तो t आ गया आपका, यानी ऊपर जाने में लगा टाइम आ गया u/g। अब जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही नीचे लगेगा, और ना चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं कि यहाँ से देखिए, अब दूसरी वाली पार्ट के लिए निकालिए, पहले इस पार्ट के लिए निकाला था, अब टाइम ऑफ डिसेंट निकाल लीजिए। टाइम ऑफ डिसेंट में जो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी थी वो इनिशियल बन जाएगी उसके लिए, क्योंकि वो फ्री फॉल वाला हो गया यहाँ से ना, यहाँ से ऊपर जब वो नीचे आ रहा था तो वो फ्री फॉल करेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत नहीं होती है फ्री फॉल में, तो ये 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए v = u + gt का ही यूज करते हुए हम निकाल सकते हैं। तो और v की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी जब ग्राउंड पे टकराएगा या नीचे आएगा तो किस वेलोसिटी से आएगा, उसी वेलोसिटी से आएगा जिससे गया था, इस बात को याद रखिएगा। यानी यहाँ पे जो v हो जाएगी वो वही होगी जो पहले उसके पास वेलोसिटी थी, यानी u। तो यहाँ पे आप v की जगह u रखेंगे, u तो 0 होगा, ये इसकी वजह से, फ्री फॉल की वजह से, और g आपका देखिए अब नीचे मोशन कर रहा है और g नीचे है, मतलब g तो हमेशा नीचे ही रहता है, तो यहाँ पे g को पॉजिटिव रखेंगे, मोशन भी नीचे ही हो रही है और g भी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हो रहा है, तो सब g आपका पॉजिटिव रहेगा इंटू t। तो देखिए यहाँ पे t की वैल्यू आपकी निकल के आ गई u/g, यानी जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगा है उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। इस बात को बहुत अच्छी तरह से बच्चे याद रखें, ठीक है, तो समझ में आ गया सबको। अच्छा, अगर हम देखो इस तरह से भी याद रखो, मान लो नीचे से ऊपर कोई पार्टिकल जा रहा है, कोई भी पार्टिकल नीचे से ऊपर ट्रेवल कर रहा है, तो ये पहले सेकंड में चली गई दूरी है, ये दूसरे सेकंड में है, ये तीसरे सेकंड में है, फिर मान लो वो टर्न कर गया, टर्न करके फिर ये वो ऐसे नीचे आया। अब यहाँ पे देखिए 3 सेगमेंट में वो ऊपर गया था, ये t = 1 सेकंड था, ये t = 2 सेकंड था, ये t = 3 सेकंड था, ठीक है, तो इस तरह से ये मान लो t = 4 सेकंड है, ये t = 5 सेकंड है, ये t = 6 सेकंड है। तो ये ध्यान रखना कि जितने सेकंड में हर सेगमेंट कवर किया है, वापस आते टाइम भी उतने ही सेकंड में हर सेगमेंट कवर करेगा। इस बात को ध्यान रखिए, देखो 3 सेकंड ऊपर जाने में लगे और 3 सेकंड नीचे आने में लगे, और पर्टिकुलर सेगमेंट का भी टाइम बराबर रहेगा। ये देखिए अगर हम इस तरह से करते हैं, बताओ इस सेगमेंट का टाइम दे दिया जाए और इसका पूछ लिया जाए, मान लो ये सेगमेंट का टाइम आपको पता था और ये पूछ लेता, तो बताइए कितना होता, इस सेगमेंट का टाइम बताइए कितना होता। इस सेगमेंट का टाइम आपको दिया हुआ है, इधर का ये ए का दिया हुआ है, बी का पूछ रहा है, बताओ बी का टाइम कितना होता। अरे ए में कितना टाइम लगा, ए सेगमेंट को पूरा करने में कितना टाइम लगा, ए का टाइम बताइए, ए तो फिर बी में कितना लगेगा फिर 1 सेकंड, अरे 2 सेकंड नहीं 1 सेकंड लगेगा, इसको ऊपर नीचे 1 सेकंड लगा ना, तो इसमें भी 1 सेकंड ही लगेगा, ठीक है, सेम सेगमेंट है तो एक उतना ही टाइम लगेगा उतरने में भी जितना चढ़ने में लग रहा था।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल अपवर्ड्स विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, व्हाट मैक्सिमम हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड्स, टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। आसान क्वेश्चन है, अब तक हो जाना चाहिए था क्वेश्चन पढ़ते ही, इतना आसान क्वेश्चन है। अरे हमने अभी निकलवाया मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला है, आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। क्या होता है एच मैक्स निकालने का फॉर्मूला? क्या होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g। रखिए वैल्यू, खत्म क्वेश्चन। यू आपको दे रखी है 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 इंटू 10, ये देखिए ये कैंसिल, 20 आ गई। फिर पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, व्हाट मैक्सिमम हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ऊपर जाने में u बाई जी, नीचे जाने में u बाई जी, तो कितना आ जाएगा 2u बाई जी, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u बाई जी। वैल्यू रख दीजिए u की 20 डिवाइडेड बाई 10, 4 सेकेंड। तो एक तरीका तो ये था कि फॉर्मूले से आपने निकाल दिया फटाफट, पहला ऑप्शन दिख रहा है सही हो गया, लेकिन हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे, हमने अभी जो आपको कॉन्सेप्ट बताया उससे करेंगे हम। देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान है, सब बच्चे ध्यान से सुने। ऊपर जा रहा है कितनी वेलोसिटी के साथ, 20 मीटर पर सेकेंड से। अब आप ये बताइए, सभी लोग बताएं, 1 सेकेंड के बाद आफ्टर 1 सेकेंड, यानी या हम कह सकते हैं t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? अरे बेटा 30 हो जाएगी, नीचे से ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन नीचे काम कर रहा है ना, एक्सेलरेशन तो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। और किस रेट से काम कर रहा है एक्सेलरेशन, ये देखो आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो वो तो कम करेगा ना उसकी वेलोसिटी को, तो कितनी हो जाएगी वेलोसिटी? 10 हो जाएगी, हाँ 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे बताइए वेलोसिटी। हाँ 0। अच्छा 0 हो गई, इसका मतलब पलटेगा, वापस आएगा नीचे। अब नीचे वापस आएगा, ये मिटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे बताइए वेलोसिटी। हाँ चलो -10 मान लो, लेकिन मान लो 10 होगी, अभी हम माइनस प्लस को नहीं देखते हैं, ठीक है 10 होगी। क्लियर है, बताइए, लगा अभी तो माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताइए आगे, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, हाँ यानी आ गया ग्राउंड पे, अरे आ गया ना ग्राउंड पे। और ये करना भी नहीं चाहिए था, यहाँ तक पहुँचे 2 सेकंड में ऊपर गया है, यही आंसर आ गया ना। अरे भैया यहाँ तक पहुँच गए थे ना, 2 सेकंड में ऊपर गया तो 2 सेकंड में नीचे आएगा। क्लियर है, बोलो। अब देखो डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए था, डिस्प्लेसमेंट में गैलीलियो ट्रिक यूज करेंगे। आप बताइए 2 सेगमेंट हैं, गैलीलियो ने कहा था पहला x होता है, दूसरा कितना होता है 3x। हाँ अब अगर हमें x पता चल जाए तो दोनों पता चल जाएंगे सेगमेंट, और x निकालना फ्री फॉल में कितना आसान है, क्योंकि फ्री फॉल में अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, आपको पता है ये तो 0 हो जाएगा फ्री फॉल में। हाँ बिल्कुल, हाफ जी टी स्क्वायर, और हाफ जी टी स्क्वायर में g को 10 रखेंगे, t को 1 रखेंगे, 5 आ गया। क्लियर है। अब आपको पता है x अगर 5 है तो 3x कितना होगा, 15 होगा यार, ठीक है। अच्छा हमें लगा 3 बोल रहा है कोई, 15 हो गया। और पूरी कितनी हो गई, पूरी पूछ रहा है ना, पूरा 20, और 20 आ रहा था आपका यहाँ से भी, वो देखिए ऊपर। एक एक सेकंड के गैप पे, एक एक सेकंड के गैप पे, अगले सेकंड में। अब अच्छा ये लॉजिकली भी समझ सकते हो, जब ऊपर से फ्री फॉल हो रहा है तो हर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो रही है, पॉजिटिवली चेंज हो रही है, यानी बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो फिर हर सेकंड डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा ना भाई, हर सेकंड में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है। ऐसे लॉजिकली भी समझ सकते हो, तो वो x 3x फिर नीचे 5x 7x, मतलब बढ़ता ही जाएगा, जितना वो ऑब्जेक्ट नीचे आता चला जाएगा, क्योंकि उतना ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो उतना ज़्यादा पर सेकंड डिस्प्लेसमेंट चेंज होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। अपने आप पहले ट्राई करो फिर हम बताते हैं, और ट्राई करने में ज़्यादा टाइम हम नहीं देंगे तो हम टाइमर लगा देते हैं, अब बच्चे ट्राई करें। चलो 1 मिनट का टाइमर दे देते हैं, चलिए हम कराते हैं, 14 सेकंड भी हैं, चलो भाई। हाँ 80 मीटर है, मतलब दूसरे बाकी 2 क्वेश्चन भी है ना, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए टोटल आपको।
कुछ नहीं करेंगे हम, वही बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, कोई फॉर्मूला भी नहीं लगा रहे हैं। देखिए आपको पता है 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था, सब बच्चे ध्यान से सुने, एक दो क्वेश्चन के बाद आप भी ये सब करने लगेंगे। 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था, एक सेकंड के बाद t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे बताइए। 30। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे बताइए। t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे बताइए 10। और t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे बताइए कितनी होगी 0। अब वापस आएगा ये 4 सेगमेंट में वापस आएगा, 4 में ही गया था, बोलो 4 में ही तो आएगा। हाँ अब देखो आपको पता है ये x होता है, ये 3x होता है, ये कितना होता है 5x, ये कितना होता है 7x। मतलब ये 5, ये 15, ये कितना 25, ये कितना 35। बोलो यही था ना। इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड करो, 80 आ रहा है। अरे इन सबको ऐड करो 80 आएगा। टोटल हाइट पूछ रहा है ना आपसे, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो मैक्सिमम हाइट यही होगी ना। तो ऐड करो, क्या 80 आ रहा है जो तुमने निकाला है अभी? आ रहा है, बिल्कुल आएगा। ठीक है, और क्या पूछ रहा था हमसे? फाइंड द हाइट एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के एंड पे कितनी हाइट है, देखो सब बता देगा ये फिगर आपको। 2 सेकेंड यहाँ पे एंड हो रहे हैं, हाइट कितनी है, कितनी 60। क्लियर? अरे दिख रहा है ना 25 प्लस 35। हाइट ऊपर से नहीं लेते हैं, हाइट ग्राउंड से लेते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, कुछ बच्चे करें उठा के 15 प्लस 5 कर दिया 20, गलत हो जाएगा। ठीक है, हाइट ग्राउंड से लेना है, तो ये हाइट देखेंगे आप 35 प्लस 25। अगला क्वेश्चन पूछ रहा था वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 3 सेकंड। ये देखिए 3 सेकंड के एंड पे कितनी वेलोसिटी है, कितनी है 10। इससे जल्दी निकाल सकते हैं क्या आप? फॉर्मूला भी लगाएंगे, इससे जल्दी नहीं आएगा। एक फिगर बनाया हमने और जो भी पूछ रहा था सब निकला है या नहीं? देखिए कंडीशन फ्री फॉल, एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करना है बस। मतलब इस मोशन में जो कॉन्स्टेंट्स होंगे उन सबको निगलेक्ट करना है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बताओ, फिर से समझा दें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये मतलब ये ट्रिक अच्छे से पता है तो आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी कर लेंगे, अभी आगे देखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द बिल्डिंग ऑफ हाइट 25 मीटर। फाइंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। जरा ट्राई करो, यही ट्रिक लगा के ट्राई करो, देखते हैं भाई। चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम आपको देते हैं 2 मिनट। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में ये कह रहा था एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग बना लेते हैं। ये बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग पे एक बॉल है, ठीक है। इस बिल्डिंग की हाइट भी दे रखी है आपको, कितनी है 25, ठीक है। 25 मीटर हाइट, मतलब 25 मीटर की बिल्डिंग है और यहाँ से बॉल को एक ऊपर प्रोजेक्ट किया जाता है, कितनी वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकेंड से। 20 मीटर पर सेकेंड से जब प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो आप बताइए t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितना होगी वेलोसिटी, कितनी हो जाएगी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे 10। हाँ उसके बाद t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितनी हो जाएगी 0। अच्छा अब ये नीचे आएगा तो 2 सेकेंड में यहाँ तक आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बोलो, ये देखो ये वाली आ जाएगा, यहाँ तक 2 सेकेंड में आ जाएगा। अब अच्छा बताइए ये अगर x है तो ये कितना होगा 3x। अरे 3x होगा ना। हाँ अब देखो नेक्स्ट कितना होता है, ये 5 है तो ये 15 होगा, ये तो क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट कितना होगा 5x। 25। हाँ और 5x कितना होगा, x अगर 5 है तो 25। इसका मतलब है नेक्स्ट सेकंड में वो पूरा 25 कवर करके नीचे आ जाएगा। बोलो, अरे आ जाएगा ना। तो t अगर ये t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है तो ये t इज इक्वल टू 3 सेकेंड हो गया, ये t इज इक्वल टू 4 सेकेंड हो गया, ये कितना हो गया t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। क्लियर है ना भाई? ये 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक गया तो 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आया होगा। अब अगला यहाँ पता करना है कि ये कितने टाइम में आया है। तो हमको पता है अगले 1 सेकंड में वो 5x चलेगा। क्या 5x चलने पर वो पूरा कंप्लीट कर लेगा ये बिल्डिंग की हाइट को? तो हमने देखा हाँ कर लेगा वो। तो इसका मतलब है यहाँ से आने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। तो टोटल टाइम कितना लगा नीचे आने में 5 सेकंड। समझ में आया? बोलो। अगर ये ट्रिक आपको नहीं पता है तो फिर इस क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक ही तरीका है, बताते हैं क्या है, जो नॉर्मली आप करते। देखिए आपको पता है आपको क्या निकालना है कि ये
टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो अगर आप यहाँ का टाइम 0 मान लें कि ये t इक्वल टू 0 है चलने से पहले, और यहाँ मान लेते हैं आप कि t इक्वल टू t है, t टाइम में वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो आपको यहाँ से यहाँ की जर्नी लेनी है, और यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये देखिए दिया हुआ है आपको 25। तो 25 डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है? डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ ले रहे हैं हम? नीचे की तरफ ले रहे हैं ना। अरे डिस्प्लेसमेंट नीचे ही ले रहे हैं ना, ध्यान से देखो। हाँ, डिस्प्लेसमेंट नीचे ले रहे हैं। अगर फॉर्मूला लगाएंगे हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो s नीचे की तरफ है, हमने बताया था ऊपर की डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की नेगेटिव लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लेना पड़ेगा हमको, नेगेटिव लेना पड़ेगा, -25। अच्छा u बताइए, u क्या लेंगे हम? अरे u 20 है ना, और u तो ऊपर की तरफ है, u ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव लेंगे 20t हो गया, प्लस हाफ g को क्या लेंगे, g को क्या लेंगे, g किधर की तरफ? अब u है तो u के अगेंस्ट में g काम कर रहा है तो नेगेटिव हो गया वहां से। तो हाफ कितना हो जाएगा, g कितना है 10 है, और ये t स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेटिक बन गई लग रहा है, बोलो। -5t स्क्वायर, और इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखें तो क्या बन के आएगा, ये हो जाएगा 5t स्क्वायर -20t और -25, यही है ना। और इसको और अगर आप कर लीजिए तो t स्क्वायर -4t और कितना 5। अब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करिए, फिर आंसर आएगा। अच्छा अब ये तरीका है नॉर्मली करने का, लोग ऐसे करते हैं। अगर आपको ये नहीं लगाना है तो यहाँ पे अगर आप t को 5 रखिए तो वेरीफाई भी हो जाएगा, मुझे लगता है कि देखो हो रहा है क्या वेरीफाई। t को अगर हम 5 रखते हैं तो क्या वेरीफाई हो रहा है? हो रहा है। तो यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये लंबा तरीका है करने का, ये बहुत आसान तरीका है, इस पे दिमाग पे कोई जोर नहीं पड़ेगा आपका। ऐसे तरीके सीखने हैं हमको। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को दोबारा तो नहीं समझना है? बताओ, फिर से समझा देते हैं, अदरवाइज आगे चलते हैं। ये देखिए, चलिए भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ u, ठीक है, इफ इज, क्या लिखा हुआ है, इफ इज एट अ सर्टेन हाइट, मतलब एक सर्टेन हाइट h पे 2 टाइम्स आपको दे रखे हैं t1 t2। अच्छा, कह रहा है कि अगर किसी सर्टेन हाइट पे, मतलब बॉल को आपने ऊपर फेंका कोई पर्टिकुलर हाइट, और वो हाइट h मैक्स नहीं होगी, h मैक्स से पहले पड़ जाएगी। यानी किसी भी बॉल को अगर आप ऊपर फेंक रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो ऊपर जा रही है वो और टर्न होगी तब वो h मैक्स कहलाएगी, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर हाइट बीच में ले ली है, ठीक है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर हाइट पे h है वो हाइट, वहाँ पे 2 टाइम्स होंगे उसके t1 t2, उन दोनों टाइम्स का मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है। मान लो यहाँ पे कोई टाइम होगा और यहाँ पे कोई टाइम होगा t2, तो t1 t2 का मल्टीप्लिकेशन बताइए। जाने में कुछ टाइम लगा होगा, आने में लगा होगा, तो पर्टिकुलर वो टाइम को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया सबको? ये पर्टिकुलर हाइट h है, कर पाएंगे? दे टाइम, चलो करो भाई। चलिए करते हैं इसको। देखिए, सिचुएशन एनालाइज करिए। यहाँ पे ये u से जा रहा है, ठीक है, u से जा रहा है, तो आपको पता है ये t1 t2 होंगे तो बराबर ही, अरे होंगे ना, अलग अलग होंगे, चलो मान लो अलग अलग भी होंगे, सेम होंगे, ये छोड़ते हैं अभी हम लोग। यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी अगर हमें निकालना है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होगी, बताइए। इक्वेशन तो यही लगाएंगे हम। अब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर है? ऊपर है, हाँ ऊपर है, तो प्लस में ले लेंगे आप, h को प्लस ले लेंगे। अच्छा u किस में लेना है? पॉजिटिव लेना है u को भी, ठीक है, ut हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, g किधर है? नीचे की तरफ है, तो g को कैसा लेना पड़ेगा आपको? माइनस, ठीक है, तो -g/2 t स्क्वायर, बोलो सही लिखा है? बोलो बेटा। हाँ, अब थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं, क्वाड्रेटिक बनाते हैं, तो ये कुछ ऐसी आएगी g/2 t स्क्वायर, और ये ut इधर आ जाएगा, ut और प्लस हाफ h, 0, सही है?
देखो ये सही है, यहाँ तक समझ में आया सबको? ये इक्वेशन सही लिखी है? सही लिखी है। अब लगाएंगे दिमाग हम लोग, ठीक है, जो मैथ्स में पढ़ा था कॉन्सेप्ट उसको यूज़ करेंगे यहाँ। आपको पता है यहाँ जब हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक हमको 2 वैल्यू देगी, ये 2 वैल्यू देगी, तो क्लियर है? जी सर देंगे। हाँ, टी की 2 वैल्यू आएंगी ना, 2 रूट्स होंगे, 2 वैल्यू आएंगी इसकी, यहाँ पे 2 वैल्यू आएंगी दोनों की, टी की मान लो एक T1 आएगी एक T2 आएगी, और फिर उनका मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है ना हमसे, ये देखो लिखा हुआ है, यही T1 T2 को मल्टीप्लाई करें फिर क्या आएगा ये पूछ रहा है। बोलो इतना समझ में आ रहा है? यहाँ से जो T1 T2 यानी टी की 2 वैल्यू आएंगी, उन 2 वैल्यू का ही तो मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है हमसे। अरे बोलो भाई, अरे जो हम बोल रहे हैं उस उतना एग्री कर रहे हो वही पूछ रहा है या उसमें कंफ्यूजन? हाँ, तो अगर कैसे भी अगर हम ये दोनों रूट्स निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो रूट्स निकालने के बड़े तरीके हैं। एक तरीका आपने रूट्स निकालने का अल्फा बीटा वाला पढ़ा है, क्वाड्रेटिक में नहीं पढ़ा है? अल्फा बीटा वाला पढ़ा है नहीं पढ़ा है? आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ऐसे बनी हो एक्स स्क्वायर और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अगर रूट्स उसके अल्फा बीटा है तो क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी अपॉन ए। अब इसमें क्या होगा, कुछ लोग ये करेंगे, यहाँ पे श्रीधराचार्य लगा देंगे, श्रीधराचार्य लगाएंगे और उसके बाद रूट्स निकालेंगे और फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हम उधर नहीं जाएंगे, हम ये वाला तरीका लगाएंगे। यहाँ पे भी हम जो आसान तरीका है वो लगाएंगे कि 2 रूट्स हैं और 2 रूट्स का मल्टीप्लीकेशन हमसे पूछ रहा है, सम नहीं पूछ रहा है। सम भी पूछ रहा होता तब भी हम निकाल देते। अब आप बताइए यहाँ से क्या होगा, अगर आप सम ऑफ रूट्स निकाल रहे हैं तो क्या आएगा यहाँ से? बताइए भाई, T1 प्लस T2, अगर हम 2 रूट्स मान रहे हैं, एक T1 एक T2, तो T1 प्लस T2 क्या आएगा यहाँ से? T1 प्लस T2 आ जाएगा आपका माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या है? आप कितना रखेंगे यहाँ से? माइनस और माइनस का u अपॉन g बाई 2, यही आएगा। क्लियर है? तो इस तो ये हो जाएगा 2u अपॉन जी। अच्छा, ये तो हम प्रूफ भी कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं? फिर दोबारा प्रूफ कर दिया। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी होता था या नहीं होता था? अरे यार रिलेट करो यहाँ से अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछता किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वेलोसिटी से फेंका गया हो, वो 2u बाई जी के फॉर्मूले से लगता है नहीं लगता है? वही देखिए यहाँ से प्रूफ भी हो गया सेम चीज, क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है ये। अब अगर हम उन दोनों टाइम को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? तो T1 इंटू T2 कितना होगा बताइए यहाँ से? C बाई ए होता है ना? हाँ, C बाई ए। तो C कितना है? H है, और A कितना होगा यहाँ से? G बाई 2। तो कितना आ गया आंसर? 2H बाई G। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को भी हमने आसान कर लिया अपनी अंडरस्टैंडिंग से। अंडरस्टैंडिंग थी हमारी कि हाँ भाई इस तरीके से भी किया जा सकता है, वरना श्रीधराचार्य लगाओगे लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगा और ज़्यादा। आसान तरीका ढूंढिए, आप कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी बहुत ईजिली कर सकते हैं। थोड़ा लॉजिक कॉमन सेंस लगाएं, हो जाता है। बताओ इसमें कोई डाउट है तो फिर से समझा दें, ठीक है? हाँ, अब ये ऐसे सब स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों हम कवर करके इसमें चल रहे हैं कि इससे आगे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन आता ज़रूर है, इसलिए ये उसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो कि कैसे करना होगा। तो जैसा भी आ जाएगा आप इस तरीके से आराम से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड अ पार्टिकल इज एट अ हाइट ऑफ 40 मीटर एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, द टोटल टाइम व्हेन इट विल बी अगेन एट द सेम हाइट। लगाओ भैया दिमाग, कैसा लगेगा? काफ़ी टाइम दे दिया। देखो सब बच्चे सुने, फिगर की इंपॉर्टेंस कितनी है। अब देखो हम आपके सामने क्वेश्चन कितना इजीली करेंगे। ठीक है, ये हो गया पार्टिकल है, ठीक है, जो कि एक u वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया है, और ये हमसे कह रहे हैं कि वो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे 40 मीटर पे होता है। यानी एक टाइम यहाँ पे ले लिया है जब वो 40 मीटर पे है, ठीक है, ये 40 मीटर है, और ये टाइम कितना है? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे 40 मीटर पे, 4 नहीं 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे 40 मीटर पे है ना नीचे से। अच्छा, आंसर 4 सेकेंड बता रहा हूँ। अब देखिए हुआ क्या होगा, ये पार्टिकल ऊपर गया होगा ऐसे, और जाकर फिर टर्न हुआ होगा, और टर्न होके ये नीचे आया होगा, ये पूरा प्रोसेस हुआ होगा। हमसे ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि ये अगली बार कब सेम हाइट पे आएगा। मतलब ये है कि सेम हाइट पे यहाँ कहीं आएगा आके, यही तो सेम हाइट होगी फिर से 40 वाली। तो ये पूरा ये वाला टाइम पूछ रहा है हमसे। बोलो यही पूछ रहा है ना जो व्हाइट कलर से बनाया है? यानी इस यहाँ से यहाँ गया वो फिर यहाँ से फिर यहाँ पहुँचेगा, तो इसमें कितना टाइम लगेगा?
ऑब्वियस ही बात है, जितना इधर ऊपर जाने में लगेगा यहाँ से उतना ही आने में लगेगा, तो इधर का निकल आएगा तो उधर का निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो जाता अगर हमें क्या पता होता, क्या पता होता, अरे क्या पता होता, बिल्कुल सही बात है, इनिशियल वेलोसिटी। यानी ये अगर हमको ये पता हो तो भी हम चुटकियों में कर देंगे, है ना, गैलीलियो वाले मेथड जो हमने बताया आपको उससे। गैलीलियो वाला मेथड तो वो x 3x वाला है, मतलब ये तो नॉर्मल है। हाँ तो u हम यहाँ से जितनी इंफॉर्मेशन ये हमको दे रखी बेटा, हम इससे u नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब बताइए यहाँ से, यहाँ g नीचे की तरफ लग रहा है आपका, u ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी आपका ऊपर ही है, तो बताइए यहाँ से u कितना निकल के आएगा भाई? यहाँ से निकाल लीजिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो s आपको 40 पहले ही दे रखा है, यू टी यू निकालना है हमें, t कितना है, t कितना है 2, और यहाँ कितना होगा माइनस हाफ, g को हम 10 ले लेते हैं और t यहाँ पे 2 रहेगा तो 4 हो गया। तो कितना आ गया यहाँ से देखिए 40। इसमें इसको माइनस नहीं किया, किसको माइनस नहीं किया? तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है ना, डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे काउंट कर रहे हैं ना, ऊपर की तरफ, नीचे से देख रहे हैं, ऊपर से नहीं देख रहे हैं। ओके सर। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया 2u और ये कितना हो जाएगा 20, तो ये इधर आएगा कितना हो जाएगा 60, तो u कितना आ गया 30। अब u आ गया, सब खत्म हो गया खेल यहाँ से, है ना भाई, u आ गया, खेल ही खत्म हो गया। अब आप खुद देखिए यहाँ तक u कितना हो गया होगा, 2 इक्वल टू 2 सेकंड पे u कितना होगा भाई, यहाँ से 1 1 निकाल लीजिए ना, t इक्वल टू 1 सेकंड पे u कितना होगा, तो आपको पता है यहाँ पे अगर ये 30 आया है तो यहाँ पे 20 होगा, तो यहाँ से यहाँ पे 30 है, ऊपर गया यहाँ कितना हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 10, और अगले ही 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे 0, खत्म, यहाँ हो गया 0। अब आप बताइए 0 हो गया तो अगले 1 सेकंड में कितना होगा, यहाँ पे आते आते 10, अगेन 10 होगा, तो कितना टाइम लगा, 1 सेकंड इधर ऊपर जाना, 1 सेकंड इधर नीचे, 2 सेकंड हुआ। क्लियर है, बताओ? टोटल टाइम पूछ रहा है, शुरुआत से नहीं, शुरुआत से कहाँ पूछ रहा है? अच्छा हाँ, टोटल टाइम पूछ रहा है, द टोटल टाइम व्हेन इट विल बी अगेन एट द सेम हाइट। हाँ ठीक है, तो ये दोनों टाइम तो 1 1 सेकंड हो गए, है ना, ये t इज इक्वल टू 4 सेकंड है, तो ये 1 सेकंड 2 सेकंड हो गया, और नीचे का भी 2 जोड़ेंगे तो पूरा टोटल आंसर हो जाएगा 4 सेकंड, टोटल टाइम हो जाएगा 4 सेकंड। देख लो, अच्छे से समझ में आ गया? बताओ बेटा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर रखिए। टोटल टाइम पूछ रहा है तो वो नीचे से उसको भी ऐड कर लेंगे। ग्राउंड पे आने का पूछ रहा होता तो कितना आंसर होता? ग्राउंड पे आने का पूछ रहा होता 6 हो जाता, 2 और नीचे मान लीजिए आप, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट कवर्स 45 मीटर इन द लास्ट सेकंड। अब देखिए लास्ट सेकंड वाली बात कर रहे थे हम, अब देखिए क्वेश्चन को, व्हाट इज द टाइम ऑफ फॉल एंड द हाइट फ्रॉम विच इट फेल। कराएं या ट्राई करोगे? पहले करो, ट्राई करना वैसे ज़रूरी है, ट्राई करने के बाद फिर जब सोल्यूशन आता है तो मज़ा आता है कि अच्छा कहाँ पे हम फॉल्ट कर रहे थे, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही आंसर है, बहुत जल्दी भी निकल आया है। अदरवाइज कैसे करते हैं इसको हम लोग को, nth सेकंड वाला है ना, t सेकंड में फॉल हुआ है, इसे t माइनस 1 सेकंड से करते थे पहले। अब देखिए यहाँ पे आपको सबको पता है कि फ्री फॉल अगर हो रहा है और कह रहे हैं बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट कवर्स 45 मीटर इन द लास्ट सेकंड, आप बताइए पहले सेकंड में कितना कवर करता है? x 5 मीटर। हाँ 5 मीटर जानते हैं हम लोग, तो x मान लेते हैं। उसके बाद अगले सेकंड में यहाँ से फिर नीचे गया 3x, फिर अगले सेकंड में कितना 5x, फिर अगले सेकंड में कितना, अगले सेकंड में कितना 7x, और फिर अगले में कितना 9x। क्या 9x 45 दे रहा है? नहीं दे रहा है? 9x 45 दे रहा है। इसका मतलब हमको पता चल गया आखिरी सेकंड कौन सा है भाई, ये t इज इक्वल टू 1 सेकंड है, t इज इक्वल टू 0 पे था यहाँ पे, ठीक है, पहले सेकंड में नीचे आया, यहाँ ऐसे बनाते हैं कंफ्यूजन नहीं होगा, ये था t इज इक्वल टू 0, ये था t इज इक्वल टू 1, ये था t इज इक्वल टू 2, ये था t इज इक्वल टू 3, ये था t इज इक्वल टू 4, और ये हो गया लास्ट वाला कौन सा 5। क्लियर है? कितनी जल्दी, मतलब कुछ नहीं करना है, बस ये बनाइए फिगर और ख़त्म क्वेश्चन। आपने पकड़ लिया कि 9x होगा, और 9x आपको बस ये देखना था कौन से सेकंड में जा रहा होगा लास्ट में, तो वहाँ तक 5 सेकंड हो रहे हैं, ये 5th सेकंड की बात हो रही है यहाँ पे। अब बताओ इसमें से अगर 3rd सेकंड, 2nd सेकंड बोल रहा हो तो कोई दिक्कत होती करने में क्या? बताओ, कोई दिक्कत नहीं है।
अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन बहुत दिक्कत करते हैं, मुश्किल होता है करने में। nth सेकंड की बात कर रहा है तो nth सेकंड का फॉर्मूला हम अलग से देखते हैं, और कर भी चुके हैं आप लोग, वो वाले मेथड से भी कर चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? बताओ जल्दी से, कोई डाउट? चलिए ये क्वेश्चन बताइए। अ बलून इज राइजिंग अप एट 30 मीटर पर सेकेंड एंड अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम इट व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड, द टाइम आफ्टर विच द स्टोन विल हिट द ग्राउंड। ट्राई करिए, अब तक जितने कराए उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन है। कर लोगे तुम लोग अगर वही तरीका लगाओगे अब तक जो कर रहे थे, तो फिगर अच्छा बन जाए, सही बन जाए। चलिए थोड़ा और टाइम देते हैं, हम चाह रहे हैं आप ही लोग कर दें, करें इसको पहले। चलिए तो फिगर बनाते हैं। सबसे पहले कह रहा है एक बलून है, उसमें से एक पत्थर हम फेंकते हैं और बलून कितना 8 आ रहा है, तो सही है, मुझे लगता है 8 ही आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 5 6 नहीं हो सकते, वो तो भी हम लॉजिकली देखेंगे कैसे नहीं हो सकते। एक बलून है, उसमें से एक स्टोन को हम फेंकते हैं और बलून ऊपर जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, और बलून ग्राउंड पे नहीं रखा हुआ है, बलून भी ऊपर है। ठीक है, बलून ऊपर है कितना, 80 मीटर ऊपर है। तो ये 80 मीटर ऊपर बलून है मान लेते हैं। ठीक है, और इस बलून से, ये बलून है, और इस बलून से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्टोन को फेंक रहे हैं। ठीक है, छोड़ रहे हैं। अब बलून ऊपर जा रहा है कितनी वेलोसिटी से, 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। आपको पता होना चाहिए कि जब बलून से स्टोन छोड़ा जाएगा तो स्टोन की कितनी वेलोसिटी होगी उस टाइम पे, कितनी होगी, 30 होगी, बिल्कुल सही। तो स्टोन भी ऊपर 30 से ही जाएगा उस टाइम पे, यानी 30 वेलोसिटी वो अटेन कर लेगा जितनी बलून की थी। अब आपने स्टोन को छोड़ा, अब स्टोन को आपने जब छोड़ा तो आप खुद बताइए स्टोन की वेलोसिटी जीरो होने में भी ऊपर कितना टाइम लगेगा। अगर हम जीरो करते हैं तो स्टोन ऊपर जा रहा है, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितनी हो जाएगी स्टोन की वेलोसिटी, ये t इज इक्वल टू 0 था मान लेते हैं, 1 पे कितनी हो जाएगी, t इज इक्वल टू 1 पे स्टोन 20 हो जाएगी, बिल्कुल। फिर t इज इक्वल टू 2 पे कितनी हो जाएगी, t इज इक्वल टू 2 पे हो जाएगी 10, और फाइनली t इज इक्वल टू 3 पे हो जाएगी 0। हाँ ठीक है। अच्छा, अब नीचे आएगा, अब सोचो अपनी वेलोसिटी 0 होने में 3 सेकंड लगे, तो 3 सेकंड कम से कम यहाँ तक तो आने में 3 ही सेकंड लग जाएंगे, नहीं लग जाएंगे, बोलो। ये देखो यहाँ तक आने में वापस फिर उसने 3 सेकंड लग जाएंगे, तो टोटल कितना टाइम हो गया, 6 हो गया। तो 6 तो यहीं तक लग रहा है, इसका मतलब 6 से ज़्यादा लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये 5 और 6 वाला ऑप्शन गलत है, इतना समझ में आ रहा है। भाई 5 6 वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, यानी 6 से ज़्यादा टाइम लगेगा उसको। अब 6 से ज़्यादा टाइम लगेगा तो नीचे अब हम देखेंगे ये 80 वाला 80 मीटर को क्या वो कवर कर रहा है, जैसे नीचे आता है वो x 3x 5x। अब सोचो ये कितना हुआ, ये 5 हो गया, ये कितना हुआ 15 हो गया, ये 25। अच्छा अगले सेकंड में कितना आएगा 7x कितना हो रहा है 35, लेकिन अभी भी कवर करना बाकी है, तो एक सेकंड और नीचे आना पड़ेगा उसको। 9x कितना हो गया 45। तो क्या ये 35 45 80 दे रहे हैं? Yes. हाँ दे रहे हैं, तो खत्म हो गया क्वेश्चन। अब बता दीजिए आप 6 सेकंड ये, 7 सेकंड 8 सेकंड, यानी 8 सेकंड लगे होंगे, सारे कंपोनेंट में 1 सेकंड में चल रहा है ना ये। तो इस क्वेश्चन को किसी को भी दे के देख लेना है क्वेश्चन, तुम किसी बच्चे को भी बहुत ब्रिलियंट हो, वो इस मेथड से नहीं जाएगा इसको करने के लिए। हो सकता है कर दे वो, लेकिन वो उठाएगा वही इक्वेशन ऑफ मोशन को और लगाना शुरू कर देगा। आप इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से करिए और इससे करिए, देखिए कितना फर्क महसूस करेंगे आप। ये बिल्कुल बच्चों वाला तरीका लग रहा होगा देखने में, है ना, कि कितना आसानी से हम इसको तोड़ तोड़ के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी कर ले रहे हैं। तो इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस आपको स्टेज 1 में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं, स्टेज 2 में भी नहीं मिलेगा। स्टेज 2 में ये इस तरह के क्वेश्चन अभी हम और भी कराएंगे, एक सेशन और ले लेंगे, उस पर और अच्छे क्वेश्चन करा देंगे इस तरह के, और वो भी आप इसी मेथड से कर सकते हैं, दोनों तरीकों से, वहाँ से भी कर सकते हैं यहाँ से भी। तो ये इसको मास्टर करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको विजुलाइज करिए कैसे करना है, और कभी भी कहीं पे भी मोशन अंडर ग्रेविटी का कोई क्वेश्चन दिखे पहले इससे करने की कोशिश करिए, ठीक है। और बाद में फिर आप जाइए इक्वेशंस पे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये मेथड किसी क्वेश्चन को करने में ज़्यादा लंबा लग रहा हो और इक्वेशन से जल्दी हो जाए, जैसे v = u + 80 है, उससे जल्दी हो रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी को हर जगह अप्लाई करें। जहाँ इससे जल्दी आ रहा है आंसर वहाँ इससे करिए, जहाँ पे लगता है इक्वेशन लगाने से जल्दी आ रहा है, ये जो हमने डायरेक्ट फॉर्मूले बताए मैक्सिमम हाइट के 2u² / 2g और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपका u/g जाने में u/g आने में, तो वहाँ तो डायरेक्ट आप u/g रखेंगे, वहाँ ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट की पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको 11th में जब आप लोग पहुँचेंगे ना, इतना हेल्प करने वाली है ये सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ तो सब डिटेल में आपको यही सब पढ़ाया जाएगा स्टार्टिंग में, ठीक है। चलिए अब आपकी अगली मैथ्स की क्लास है, हम लोग फिर किसी और क्लास में मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चन करेंगे इसके।